नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर से हम जो हमारा 11th और 12th वाला जो पोर्शन बचा हुआ था उसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब कुछ ही टॉपिक्स आपके रहे हैं। 2D 3D रहा है, एक ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक रहा है और थोड़ा सा स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो 2D 3D है और एक ट्रिग्नोमेट्री। इसमें से थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, लगभग मानकर चलें तो लगभग दोनों टॉपिकों में से लगभग आसपास कह सकते हैं 13 से 15 के आसपास क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री 2D और 3D से, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। लगभग इसके अंदर देखिए टाइम हमें लगने वाला है क्योंकि चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन है, मतलब 30 नंबर का काम है। तो यही चीज़ रहती है। उसके बाद आपके लगभग ये टॉपिक होने के बाद आपके लगभग 130 के आसपास 130-35 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर कोई छोटे छोटे टॉपिक्स, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार है, तो वो आप कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। बाकी ये जो चीज़ें हैं वो समझाने वाली हैं। फिर हम इसके बाद जो अपना रिवीजन का पार्ट है, रिवीजन करना है, उसको हम बार बार रिवाइज में करेंगे चीज़ें। यानी बार बार जितना, ऐसा नहीं कि पढ़ते ही पढ़ते जाना है, जितना हो गया है सफिशिएंट है। 130-35 क्वेश्चन का काम आप कंप्लीट कर चुके हैं तो ये सफिशिएंट है। बस अब इस चीज़ों को दोहराना है बार बार, इन चीज़ों को रिपीट जितना आप कर सकते हैं उतना आप कीजिए। नए सिलेबस की ओर आप मत भागे, चाहें जितना कर लिया सफिशिएंट है। तो बस यही मैं बार बार फिर कहता हूँ कि अब ये टॉपिक हम ज़रूर कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से हम टॉपिक करने वाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो अपने पहले जो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, बहुत सारा मैटर मैंने कंप्लीट करवा दिया है, तो वो चीज़ें आप साथ साथ रिवीजन ज़रूर करें। ये क्लास देखी, साथ में पीछे वाला भी रिवाइज होना चाहिए, पिछले वाले में भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि जब भी ये हमारा सिलेबस 1 महीने के अंदर और कंप्लीट हो जाए तो आपको बिल्कुल 1 महीने के अंदर आप पीछे वाला भी रिवीजन कर दें। तो इस प्रकार 3-4 बार आप रिवीजन करेंगे तो मैथ में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और यही भैया टिप्स वगैरह होती हैं, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 2D। देखिए 2 टॉपिक आएंगे। 2D कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, और बिल्कुल सरल टॉपिक है दोस्तों। केवल मात्र इस 2D से अगर हम बात करें, थोड़ा सा 1 मिनट, केवल मात्र अगर मैं बात करूं 2D जियोमेट्री से, केवल मात्र अगर हम बात करें 2D जियोमेट्री से, तो आपके 6 से 7 क्वेश्चन बनेंगे भाई। 6 से, थोड़ा सा हम पहले इसके बारे में बात करते हैं कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बनेंगे। और टॉपिक के बारे में बताऊं कौन कौन से इसके अंदर टॉपिक हैं। तो नंबर 1 आपका यहाँ पर बिंदु, मतलब पॉइंट। दूसरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। नंबर 3 पर हम बात करें वर्त की, सर्कल। 4 पर हम बात करें परवलय यानी पैराबोला। नंबर 5 पर हम बात करें दीर्घवृत्त, इलिप्स। नंबर 6 पर हम बात करें अति परवलय, अति परवलय यानी हाइपरबोला। तो ये जो आपके टॉपिक हैं, 6 टॉपिक मैंने बताए हैं। तो यहाँ से अगर आप मानकर चलें एक एक क्वेश्चन कन्फर्म 100% आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एक एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भी 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे। 1 नंबर बिंदु में से क्वेश्चन उठता है, हमेशा लगातार कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। और बिल्कुल सरल पार्ट है, कोई सा भी पार्ट हार्ड नहीं है। बस थोड़ा सा आपको धैर्य बनाकर चीज़ें जो मैं बताऊं उस प्रकार सुनना है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो फ्री के नंबर आप एक प्रकार से कह सकते हैं। क्योंकि आपने 12th के अंदर भी अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ा है, 11th 12th के अंदर, तो आपको कहीं भी इसके अंदर दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये जो पोर्शन है थोड़ा सा आप अच्छे से तैयार कर लेना। क्योंकि देखिए ये वाला 2D 3D और जो ट्रिग्नोमेट्री, जो ये अपने 3 पार्ट रहे हैं, इसको कुल टोटल मिलाकर 15 क्वेश्चन के आसपास आपके बन सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। 3-4 क्वेश्चन आपके 3D से बनेंगे और 4-5 क्वेश्चन ही ट्रिग्नोमेट्री से भी पूछे जाते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन, यही जो मेजर पार्ट अपना रहा है, अब जो हम लगभग 1 महीने के अंदर पूरा हम इसे कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से। क्योंकि देखिए टॉपिक्स बड़े हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कोई भी टॉपिक मैं मिस नहीं करवाना चाहता। बिल्कुल हमने अच्छे से आराम से किया है और आराम से ही हम करते रहेंगे। और काफ़ी टाइम हमारे पास प्रैक्टिस के लिए भी बच जाएगा। अगर आप
साथ में पिछले वाला भी रिवीजन करते हैं, साथ साथ रिवीजन करते रहते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर इन चीज़ों से बेनिफिट मिलने वाला है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए कि कौन सा टॉपिक 2D के अंदर लगता है अपने और कौन सा नहीं लगता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं। फिर हम आज से बिंदु हम स्टार्ट करेंगे। 1-2 क्लास के अंदर पॉइंट होगा, 1-2 क्लास के अंदर सरलरेखा, 1-2 के अंदर वर्त, इस प्रकार 2-2 क्लासेस तो लगभग होंगी। तो लगभग 12-13 क्लासेस के अंदर ये 2D अपनी कंप्लीट होने वाली है, ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी 2-3 क्लासें। फिर ऐसे ही 5-7 क्लास के अंदर 3D जियोमेट्री हो जाएगी और 3-4 क्लास के अंदर आपकी ट्रिग्नोमेट्री। तो टोटल मिलाकर भाई 1 महीने का समय हमें लग सकता है, अगर एक क्लास हम डेली डालते हैं। अगर 2 करेंगे तो फिर महीने से कम ही हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक का नाम है बिंदु पॉइंट, बिल्कुल सरल टॉपिक है और आराम से एक एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर करना है। तो देखिए जो क्लास होती है स्टार्टिंग में पहली क्लास, उसके अंदर हम थोड़ा ही मैटर थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं जो पहले जो चीज़ें पढ़ी हैं, और फिर जो नेक्स्ट क्लास से होती है वो प्रॉपर क्लासेस अपनी बड़ी बड़ी आती हैं। तो पहले इसके अंदर थोड़ा सा हम पढ़ने वाले हैं, हालांकि नोट्स इसके आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, जो अपना यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम भी है, गांधी नॉलेज बैंक, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। देखिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले जो बात आती है आपकी बिंदु की, जो अभी हम बात कर रहे थे कि पहला टॉपिक आपका पॉइंट, और आप सब जानते हैं पॉइंट क्या होता है। देखिए थोड़ा सा मैं चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करता हूं, बिल्कुल सरल चीज़ें हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए सबसे पहले ये आपके पास क्या है, निर्देशीय एक्सिस है, निर्देशीय, और ये दोनों एक्सिस क्या है, समकोणीय एक्सिस होते हैं। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे, बाकी ये चीज़ें नॉर्मल हैं। तो ये आपकी क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी, और ये है आपकी वाई एक्सिस, और दोनों क्या होती हैं दोस्तों समकोणीय एक्सिस होती हैं, दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, दोनों एक दूसरे को समकोण पर मिलती हैं। ये क्या होता है आपका मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। और रीट के अंदर क्वेश्चन भी पूछा था कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो थोड़ा सा एक एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। अब देखो जो कोई भी मान लीजिए बिंदु है आपके पास P, ये पॉइंट तो बस आप जानते हैं P, और यहाँ पर ये P इसके जो कोऑर्डिनेट हैं, निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांक, ये क्या कहते हैं, x और y को क्या कहते हैं, कार्तीय निर्देशांक। और ये क्या बताते हैं आपको, उस बिंदु की स्थिति के बारे में बताते हैं कि भाई वो x एक्सिस से कहाँ पर है, y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, y एक्सिस पर कहाँ पर होगा, x एक्सिस पर कहाँ होगा, एग्जैक्टली में बिंदु कहाँ पर स्थित है, द्विविमीय में बिंदु आपका कहाँ पर स्थित है, यही आपके कोऑर्डिनेट कार्तीय निर्देशांक बताते हैं, और यही आपका निर्देशीय एक्सिस आपको बताती हैं। तो जो x एक्सिस से जो लंबवत दूरी होगी, x एक्सिस के लंबवत दूरी, अब ये दूरी क्या होती है, देखिए x एक्सिस से लंबवत दूरी क्या होगी, y निर्देशांक होगी, और y एक्सिस से लंबवत दूरी क्या होगी, x निर्देशांक होगी। तो ये x ही तो होगी। आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि x एक्सिस के समांतर मापी गई दूरी, x एक्सिस के समांतर मापी गई दूरी क्या होती है, बताओ शाबाश, x एक्सिस के समांतर मापी गई दूरी x निर्देशांक लिखेंगे, मैंने नोट्सों के अंदर प्रॉपर लिख रखा है, यहाँ पर आपको मैं समझा रहा हूँ। x एक्सिस के समांतर मापी गई दूरियां, x एक्सिस के समांतर आप मापेंगे तो वो दूरियां क्या होगी, x निर्देशांक, और y एक्सिस के समांतर अगर आप मापते हैं तो वो क्या होगा, y निर्देशांक। तो ये आप बता सकते हैं। तो ये तो आपका बस ये बिंदु है, डेफिनेशन होगी बिंदु की, और इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक चीज और कि अगर आप इस एक्स एक्सिस पर हैं, एक्स एक्सिस पर y का मान कितना होगा, एक्स एक्सिस पर y का मान 0, और अगर हम y एक्सिस पर x का मान आपसे पूछें तो कितना होगा, वो भी 0 होगा। तो यानी लिख सकते हैं यहां पर x एक्सिस पर y बराबर 0 तथा y एक्स पर x बराबर 0। ये चीज़ें भी आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी है, ज़्यादा इसके अंदर कोई नॉर्मल कोई ज़्यादा हार्ड वाली चीज़ें नहीं हैं, बस यही है। तो यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो दो लंबवत रेखाएं हैं, देखो एक लंबवत ये रखी, एक ये रही, दोनों लंबवत रेखाओं को जो मिलाने वाले
बिंदु का जो कर्मित युग्म है ये क्या है आपका एक्स वाई, कर्मित युग्म है ना ये। कर्मित युग्म का अर्थ क्या हो गया भाई, यानी अगर इसमें आप उल्टा करेंगे, अगर एक्स वाई की जगह आप वाई एक्सिस करते हैं, मान लीजिए 1,3 है, ये आपका एक्स कोमा वाई है। अगर आप इसे उल्टा करते हैं, यानी ये किसको व्यक्त करेगा, एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस पर कहाँ पर है ये वाई एक्सिस को। अगर आप इसे उल्टा करते हैं 3,1 करेंगे तो क्या वापस यही स्थिति आएगी क्या, वापस यही स्थिति तो नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब एक्सिस का मान 3 हो गया है, एक्स का निर्देशांक 3 हो गया है और वाई का 1 हो गया। तो अगर ये यहाँ पर आ रहा था तो अब आप एक्सिस का देखिए 1 आ रहा था तो 3 आगे आएगा और 1 इधर आएगा, तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ आपका मान आएगा। तो यानी ये कर्मित युग्म, अगर आप कर्मित युग्म को चेंज करते हैं तो मान में परिवर्तन आ जाएगा, स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। तो यही कर्मित युग्म है। तो ये क्या है आपका जो कर्मित युग्म व्यक्त करेगा, ये कार्तीय निर्देशांक कहलाता है। क्या होगा शाबाश, ये कार्तीय निर्देशांक। क्या है, ये है कार्तीय निर्देशांक। तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। बस यही है, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है इसके अंदर, और सारी चीज़ें एक एक मैंने अच्छे से आपको समझा भी दी हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं। नोट्स इसके टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली क्लास वाइज मिलेंगे, तो वहाँ से आप नोट्स, प्रॉपर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हम पूरी थ्योरी नहीं लिख रहा मैं यहाँ पर कि एक्स कोमा वाई को कार्तीय निर्देशांक कहते हैं, कर्मित युग्म। तो ये बस आपको चीज़ें समझाई हैं। वैसे भी आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट रखकर लिख सकते हैं थोड़ा बहुत अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ये चीज़ें आप लिख लेना, एक ये चीज़ आप लिख लेना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लिखनी है। ध्रुव पर निर्देशांक 0,0 होते हैं, तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए। फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं चतुर्थांश क्वाड्रेंट की। चतुर्थांश क्वाड्रेंट इंपॉर्टेंट है। वैसे इसके बारे में हम अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर और भी प्रॉपर वे से पढ़ेंगे। चतुर्थांश के बारे में, कोणांक ज्ञात करना, ये सारी चीज़ें हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमें ज़रूरत है उस हिसाब से हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं चतुर्थांश की। और बिल्कुल सरल चीज़ें हैं भाई, कोई भी ज़्यादा इसके अंदर हार्ड वाली बात नहीं है। बिल्कुल फ्री के नंबर आप एक प्रकार से कह सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत समझेंगे तो किसी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस हिसाब से चलते हैं तो। ठीक है, अब देखिए चतुर्थांश। इंग्लिश के अंदर क्वाड्रेंट, चतुर्थांश या फिर क्वाड्रेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए चतुर्थांश या क्वाड्रेंट। अब देखिए सीधा सा व्यक्त है कि जो 2D आपका आप व्यक्त कर रहे हैं उसके अंदर 4 आपके क्वाड्रेंट होंगे, 4 कक्ष होंगे, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। और ये आप नॉर्मल चीजें जानते भी हैं। देखिए बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना इन चीज़ों के बारे में। तो ये देखिए ये एक्स डैश हो गया, यहाँ पर ये ओ हो गया, ये मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, ये वाई डैश हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो क्वाड्रेंट है, ये 4 कक्ष बन गए ना आपके। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चतुर्थांश के अंदर चीज़ें आएंगी। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे देना कि यहाँ पर जो एक्स का मान होगा, इधर साइड में एक्स का मान होगा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वाई का भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही आपके प्लस के मान देंगे। समझे बात को। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर हम बात करें तो यहां पर देखिए एक्स का मान, इधर साइड एक्स का मान है वो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन वाई अप है तो ये पॉजिटिव रहेगा, माइनस का प्लस। ठीक है, नीचे बात करें तो देखो यहां पर वाई भी नेगेटिव है और एक्स भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस दोनों में ही। ठीक है, चीजें समझ रहे हैं। इसके अंदर देखिए आपका x का मान तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखिए इधर साइड में x का मान पॉजिटिव है, तो यहाँ x का मान तो पॉजिटिव, लेकिन y का मान क्या हो जाएगा। देखो y नीचे की ओर y होता है तो वहाँ नेगेटिव होता है। तो ये भाई आपको मान रखने हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही मान क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम अलग अलग फंक्शंस के बारे में भी हम बात करेंगे कि
साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के लिए पहले क्वाड्रेंट के अंदर यानी सभी के लिए पॉजिटिव होता है, दूसरे के अंदर साइन के लिए होता है, बाकी जो मान हैं वो आपके नेगेटिव होते हैं। तो इस प्रकार हम ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर अच्छे से इनको बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे काम में आने वाली चीज़ें हैं वो यही हैं कि एक्सेस के मान देखो यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि 5,-3 है वो कौन से चतुर्थांश के अंदर आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो सीधा सीधा हमें गलत नहीं करना है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देखिए प्लस कोमा प्लस दोनों प्लस होंगे। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर एक माइनस, माइनस कौन सा होगा, एक्स एक्सिस वाला। तो देखिए यहाँ पर माइनस प्लस, फिर दोनों ही माइनस, फिर यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस, यानी वाई वाला माइनस होगा और एक्स वाला प्लस होगा। तो ये आपके हैं चतुर्थांश क्वाड्रेंट आप कह सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ से आपसे पूछता हूँ कि बताना है कि कौन सा जो आपका कार्तीय निर्देशांक है कौन से चतुर्थांश के अंदर एग्जिस्टेंस करेगा, कौन से चतुर्थांश के अंदर आएगा। तो ये चीज़ आपको बतानी है। तो इसको हम थोड़ा सा साफ करते हैं और क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने कुछ इस प्रकार, थोड़ा सा आपको बताना है अच्छे से। क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस प्रकार, देखिएगा। क्वेश्चन मैं लिखता हूं, निम्नलिखित बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करो। निम्नलिखित बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है। तो बिंदु आपको कुछ इस प्रकार दिए हैं। देखो पहला दे दिया मैंने 3 कोमा, बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। सभी को बताना है भाई, कमेंट आप कर सकते हैं। -2 कोमा -2, नंबर 3 पर 1/2 कोमा 1/2 और चौथा क्वेश्चन है आपका -1/3 कोमा 1। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन से चतुर्थांश के अंदर ये आपका रिजल्ट है जो आपने लिखा है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, कौन से चतुर्थांश के अंदर आएगा। तो शाबाश, आप मुझे बताएं कहाँ पर आएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ 3 कोमा -2। देखिए पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव। पहला पॉजिटिव यानी देखिए एक्स एक्सिस वाला मान तो पॉजिटिव है और वाई वाला नेगेटिव है। तो सीधा आप दिमाग लगाएंगे, जहाँ पर एक्स का मान पॉजिटिव और वाई वाला नेगेटिव हो, कहाँ पर हो सकता है ऐसा, चौथे क्वाड्रेंट में। तो चतुर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चतुर्थांश कह सकते हैं। -2 कोमा -2, -2 कोमा -2 यानी दोनों ही एक्स एक्स का मान भी नेगेटिव है और वाई का भी मान नेगेटिव है। तो दोनों कहाँ पर आते हैं, ऐसा तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर, तृतीय। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी सिंपल क्वेश्चन कई बार सीधे के सीधे आ जाते हैं। तो थोड़ा सा कई बार हम हार्ड में चीज़ें में लगे रहते हैं और छोटी छोटी जो नॉर्मल बातें हैं वो छोड़ जाते हैं। तो नॉर्मल बातें बिल्कुल भी हमें नहीं छोड़नी है, अच्छे से इन चीज़ों को तैयार रखना है। 1/2 कोमा 1/2 कौन से में, दोनों ही पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। तो प्रथम। दूसरे के अंदर बात करें -1/3 यानी ये एक्स वाला माइनस हो गया, वाई वाला पॉजिटिव। तो कौन सा है, द्वितीय या दूसरा कह सकते हैं। तो ये आपके क्वाड्रेंट से क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको इनके बारे में भी ध्यान रखना है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। बिल्कुल सरल चीज़ें हैं भाई, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं, दिमाग लगाते हैं तो नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखो कार्तीय निर्देशांक के बारे में हमने बात कर ली कि x, y है वो कार्तीय निर्देशांक होते हैं। अब ध्रुवीय निर्देशांक की बात करेंगे। उन ध्रुवीय और कार्तीयों में संबंध हम बात करेंगे। r, थीटा आप सभी जानते हैं ध्रुवीय निर्देशांक, यानी r जो आपका स्थिति है और थीटा जो x एक्सिस के साथ धनात्मक दिशा में बनाया गया कोणांक, यानी कितना वो कोणांक बना रही है, किस दिशा में वो स्थित है, तो वही r, थीटा होता है। इन दोनों के मध्य कार्तीय और ध्रुवीय के मध्य रिलेशन भी हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से, बिल्कुल, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है वो मैं पहले ही बता देता हूँ। बिल्कुल एक दो क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल सिंपल पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है इन चीज़ों को। सिंपल भी आते हैं, सारे हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, अलग अलग स्तर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा इनको ध्यान में रखना है आपको। देखिए अब हम बात करते हैं ध्रुवीय निर्देशांक, पोलर
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम बात करेंगे। ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति, ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति के बारे में हम बात करने वाले हैं। ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति, पोलर कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट, ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति, बिल्कुल सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं ये आपके पास क्या हो गया, निर्देशीय एक्सिस हो गई, ठीक है। ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो मान लीजिए ये बिंदु आपका यहां पर है और यहां से जो स्थिति है, जो दूरी है ध्रुव से, वो आपकी है आर, ठीक है, ये है आर। और यहां से देखो जो थीटा होगा एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया धनात्मक कोण, अब थीटा में चीजें हम रूपांतरित करेंगे। ये थीटा क्या है, एक्स एक्स के साथ बनाया गया धनात्मक जो कोणांक है वही आपका थीटा होगा, क्योंकि कोणांक है वो आपको धनात्मक लेना है। तो अगर माइनस का आ जाए तो 2 पाई में से घटाने, ऐसी चीजें हमने पढ़ी हैं बार बार और आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो जो आर कोमा थीटा में है यही क्या होता है भाई, आपका ध्रुवीय निर्देशांक होते हैं, ध्रुव के रूप में थीटा और आर में व्यक्त करना। तो आर क्या है देखो, जहां लिख सकते हैं आप यहां पर, और ये दूरी क्या हो जाएगी, देखो ये दूरी क्या होगी आपके पास, संबंध निकालना आएगा इसमें से, तो ये तो आपके पास होगी y, और ये इतनी दूरी है वो क्या होगी आपकी यहां तक, दोनों मिलेगी ना, ये x होगी ये y होगी, ये आपकी दूरी y है और ये x है। अब इनके मध्य संबंध आएगा भाई, ध्रुवीय निर्देशांक और कार्तीय निर्देशांक, यानी r का x और कोमा y के रूप में क्या रिलेशन बन सकता है, वो क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे जहां r क्या है भाई, जहां r क्या है, बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से अगर हम बात करें थीटा की, तो थीटा क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था एक्स एक्स से धनात्मक किस दिशा में, देखो एक्स एक्स से धनात्मक दिशा में जो कोण है, एक्स एक्स से धनात्मक दिशा में कोण, धनात्मक दिशा में कोण, इसे आप क्या कह सकते हैं, कोणांक भी कह सकते हैं। एक्स एक्स से धनात्मक दिशा में जो कोणांक है वही आपका होगा। तो ये जो बिंदु है यहां पर क्या कह सकते हैं आप, पी आर कोमा थीटा। तो ये आपका है भाई ध्रुवीय निर्देशांक। अब दोनों के अंदर रिलेशन आएगा कि दोनों के अंदर क्या संबंध है, जो आपका ध्रुवीय निर्देशांक है और जो कार्तीय निर्देशांक के मध्य रिलेशन बिटवीन पोलर फॉर्म एंड कोऑर्डिनेट, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, उसके अंदर क्या संबंध है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए, यहां से ज़्यादा देखिए थोड़ा सा नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन अब बताऊंगा उसके अंदर क्वेश्चन बनेगा भाई। कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म में रिलेशन आपको बताना है, तो सीधे तौर पर हम बात करते हैं। ठीक है, कार्तीय निर्देशांक तथा ध्रुवीय निर्देशांक में संबंध, इंग्लिश के अंदर बोले तो रिलेशन बिटवीन
बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। संबंध तो बताना है, लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है, थीटा बराबर tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स होता है। तो यही तो आपको संबंध बताने हैं, और कहाँ दिक्कत है। तो यही अब हम पढ़ रहे थे। देखिए क्या हमने पढ़ा था, संबंध तो निकालने हैं। यहां से देखिए पी आर कोमा थीटा है ये, यहां से अगर हम मूल बिंदु से इसे मिलाएं तो ये तो देखिए इसके मध्य संबंध हो गया, ये एंगल थीटा है। ये दूरी क्या थी आपकी y, तो थोड़ा सा मिला सकते हैं आप इसे y, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस वाला और y एक्सिस वाला होगा, तो ये दूरी क्या होगी आपकी x। अब इसे o ये आप p दे दिया आपने, और यहाँ r मान लीजिए, ठीक है, r नहीं तो t मान लीजिए। ये दूरी क्या होगी r है, ये क्या है मूल रेखा, और ये ध्रुवांतर रेखा होती है आपकी, ठीक है। अब देखो इनके मध्य संबंध निकालना है, तो सबसे पहले x और y को r की फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। संबंध निकालना है तो सबसे पहले आप मान सकते हैं, यहां पर देखिए थोड़ा सा लिख सकते हैं, माना x कोमा y क्या है कार्तीय निर्देशांक। थोड़े थोड़े लाइनें लिख सकते हैं आप, बाकी आपको लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे, इस बार समझने के नंबर हैं, लेकिन हम नोट्स बना रहे हैं तो थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। r कोमा थीटा क्या है ध्रुवीय निर्देशांक। अब देखो यहां पर अगर आप ये त्रिभुज देखें, त्रिभुज POT, त्रिभुज POT में समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज POT में, तो देखो यहां पर ये थीटा है, सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी, ये आधार है, ये कर्ण है। तो एक एक करके हम रिलेशन निकालेंगे। आधार और कर्ण में क्या रिलेशन होता है, आधार बटा कर्ण क्या होता है कोस, सब जानते हैं, x बटा आर बराबर कोस थीटा। तो यानी यहां से आप निकालेंगे x बटा आर बराबर क्या आ जाएगा कोस थीटा, और यहां से x का मान निकालें x बराबर आर कोस थीटा। ये समीकरण नंबर 1 दे दो। इसी प्रकार अगर आप लंब और इसमें रिलेशन निकालेंगे, इसमें लंब और कर्ण में, लंब और कर्ण में क्या होता है साइन, तो y बटा आर बराबर क्या होगा साइन थीटा, और यहां से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो r साइन थीटा। ये समीकरण नंबर 2। अब देखो रिलेशन निकालना है आपको, तो समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे, समीकरण 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे, समीकरण 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बराबर देखिए क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा। देखो ये कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, यहाँ से आर स्क्वायर आप बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, तो ये संबंध आपका आ गया भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। और बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं, इस फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये आपका संबंध बना है, देख लो अच्छे से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये संबंध बना है भाई ध्रुवीय निर्देशांकों के मध्य। अब बात करें हम एंगल की, तो एंगल की बात हम करेंगे। देखो यहां पर अगर मैं देखो एंगल हम बात करें y बटा एक्स, एंगल निकालना पड़ेगा, तो लंब और आधार में क्या संबंध होता है tan का संबंध होता है। देखिए आप सब जानते हैं लंब और आधार के अंदर संबंध होता है tan का। और आप ऐसा भी कर सकते हैं समीकरण 2 में 1 का भाग देकर, समीकरण 2 बटा 1 हम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा tan थीटा, यहाँ से देखो r से r आपका कैंसिल हो जाएगा, भाग देंगे तो tan थीटा यहाँ बन गया और इधर बन गया y बटा एक्स। यहाँ से थीटा की वैल्यू आप निकालें तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स आपका मान आ गया, ये आपका थीटा का मान आ गया भाई। और थीटा को आपको ने क्या व्यक्त किया था कोणांक। अब कोणांक आपको ज्ञात करना है कि किस निर्देशांक के अंदर कोणांक किस प्रकार होगा, ये भी मान आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये थीटा का मान है, इसे कोण या आप कोणांक भी कह सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और वैसे आपको याद भी हैं क्योंकि कोई खास बड़ी बात नहीं है, ये फॉर्मूले याद रखना नॉर्मल चीज़ें हैं और आपने पहले भी इन चीज़ों को याद किया है। तो अब हम देखिए कोणांक ज्ञात करना आएगा, कोणांक ज्ञात करना आएगा सीधे तौर पर। तो सबसे पहले तो आप थीटा ये मान निकालिए tan इनवर्स y अपॉन एक्स,
फिर कोणांक देखना है अलग अलग निर्देशों के अंदर कि किस चतुर्थांश के अंदर मान आ रहा है, जिस चतुर्थांश के अंदर आ रहा है तो उसे किस प्रकार आप व्यक्त करेंगे। ठीक है, लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अपन कुछ चीज़ें करते हैं, एक दो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अच्छे से समझ में आ गया और अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा मेरे ख्याल से आपको। अब देखो कोणांक ज्ञात करना, इसके बारे में हम बात करेंगे। कोणांक ज्ञात करना, कोणांक ज्ञात करना। तो सबसे पहले आपको क्या मान निकालना है? सबसे पहले नंबर 1, 2 स्टेप हैं। सबसे पहले आपको थीटा बराबर tan इनवर्स मापांक है ये y/x ज्ञात करना है। ठीक, ये आपको ज्ञात करना है। दूसरा जो कोणांक है वो निम्न तालिका अनुसार, कोणांक निम्न तालिका के अनुसार निकालते हैं। तो तालिका के अनुसार देखिए, यही आपके पास हो गया, चतुर्थांश हो गए सारे के सारे। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट के अंदर क्या था? प्लस, दोनों ही प्लस थे, तो फर्स्ट के अंदर है तो वो एंगल जो था वही कोणांक हो जाएगा थीटा। दूसरे के अंदर माइनस और प्लस था, तो इसके अंदर क्या हो गया? देखो 180 माइनस थीटा हम करते हैं, पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखो तीनों ही सभी माइनस है तो माइनस की गुणा हो जाएगी पाई माइनस का थीटा। एक बार थोड़ा सा याद रखना है, अच्छे से हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर समझेंगे इसको। और यहाँ पर थीटा है, नीचे क्या हो जाएगा? माइनस का थीटा। तो यानी आपको देखना है जहां पर ये मान आए, अब यहाँ पर क्या मान था? दोनों ही माइनस के, यहाँ पर प्लस माइनस। अब ऐसा आपको मिल जाए ना प्लस माइनस, तो वहां पर आप सीधा माइनस थीटा करेंगे। और माइनस थीटा है अगर आ गया तो उसे माइनस नहीं रखना, आपको 2 पाई में से घटा देना है। 2 पाई में से घटाएंगे तो आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, थोड़ा सा इस स्टेप को ध्यान में रख लेना, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है इस चीज़ के अंदर। अब देखो एक दो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना भी। कोणांक कैसे, ये जो सारणी बताई है वो सारणी थोड़ा सी आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसा आएगा? बिंदु के कार्तीय निर्देशांक, बिंदु के कार्तीय निर्देशांक 1, -1 क्या है? 1, -1 हो तो इसके ध्रुवीय निर्देशांक आपको याद करने हैं। हो तो इसके ध्रुवीय निर्देशांक, अब देखो ध्रुवीय निर्देशांक सबसे पहले तो आपको ज्ञात करो। ध्रुवीय निर्देशांक के लिए सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है? भाई देखो x, y के मान आपको दे दिए, x, y के मान आपको दे दिए हैं। x बराबर 1 है, y बराबर -1 है। ध्रुवीय निर्देशांक यानी r का मान निकालना है। तो चूंकि आप जानते हैं, चूंकि क्या होता है x² प्लस का y² बराबर आंसर हम कर रहे हैं यहाँ पर r²।
तो दोनों का स्क्वायर करके आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आर स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 2 और आर का मान कितना आ गया √2। प्लस माइनस करेंगे लेकिन आर क्या है, दूरी है, तो दूरी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। और ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है भाई, देखो प्लस y का नेगेटिव, तो ये चतुर्थांश कौन सा हो गया, चतुर्थ, ये चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थांश, ठीक है। तो चतुर्थांश में देखो पहले थीटा का मान हम निकालेंगे, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि हमें कोणांक ज्ञात करना है, दूसरी चीज तो tan इनवर्स y अपॉन x करेंगे तो 1/-1, यहाँ से tan देखो मपांक लेना है, तो यहाँ से आपके पास मान आ गया tan इनवर्स tan π/4। तो ये तो आपने सबसे पहले थीटा का मान निकाला है। अब कोणांक ज्ञात करने के लिए, कोणांक ज्ञात करना है न कि थीटा का मान, कोणांक ज्ञात करने के लिए आप चतुर्थांश देखते हैं कि कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो आप देखेंगे तो 1-1 कौन से में, चतुर्थ, और चतुर्थांश में जो कोणांक है वो माइनस थीटा होता है, यानी चतुर्थांश में अभी मैंने सारणी में बताया था, चतुर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, क्वाड्रेंट में ये क्या होगा माइनस का थीटा, तो यानी ये माइनस का π/4। आप इतना भी कर सकते हैं, लेकिन आप इतना भी कर सकते हैं, लेकिन साथ में 2π में से आप घटा भी दीजिए, इसको 2π में घटाएंगे तो आपके पास 7π/4 आ गया। तो ये आपका चतुर्थांश होगा। कई बार स्टूडेंट गलती कर जाते हैं और सीधा सीधा थीटा निकालते ही सीधा जो π/4 होगा वो टेक आते हैं। तो सीधा π/4 क्या है, वो आपका नहीं होगा कोणांक। आपको पहले तो देखना पड़ेगा कौन से चतुर्थांश में स्थित है। अगर तीसरे में होता तो -π - थीटा आप ये करते, फिर आपका रिजल्ट आता। और अब मैंने बता दिया नेगेटिव आपको मान रखना नहीं है, नेगेटिव नहीं रखना तो 2π में से आप घटा सकते हैं जहां से मान आपका सही आए। तो ये आपका था। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी लिख लो इसको, और बिल्कुल सरल चीजें हैं, फिर उसके बाद इसमें आगे और बढ़ने वाले हैं अपन। देखिए क्वेश्चन है आगे, यदि बिंदु P के ध्रुवीय निर्देशांक, यदि बिंदु P के ध्रुवीय निर्देशांक -5, π/3, -5, π/3 हो तो बिंदु P के कार्तीय निर्देशांक ज्ञात करो। तो बिंदु P के कार्तीय निर्देशांक ज्ञात करो। अब आपको पता है भाई, देखो r, थीटा के मान आपको दे रखा है, r, थीटा, r बराबर क्या दे रखा है आपको, देखो -5, π/3। r का मान कितना दे रखा है भाई, -5, और थीटा का मान दे रखा है भाई π/3। ठीक है, अब आप जानते हैं, देखो क्या जानते हैं, थीटा का मान π/3 है। अब देखो एक रिलेशन पढ़ा था, चूंकि x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, x और y के मान, सॉरी sin थीटा, ठीक है, थीटा है। अब यहां पर मान रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। x बराबर r का मान -5, cos थीटा, cos π/3, cos 60, और यहां पर y बराबर r का मान -5 और sin π/3, sin से। अब देखो यहां पर ध्यान से, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, x बराबर -5 इंटू 1/2। तो आपके पास ये जो निर्देशांक है वो कितना आ गया, x का मान -5/2। दूसरा हम y का मान निकालें तो y का मान कितना आ जाएगा, -5, sin 60 का मान √3/2। तो ये y का मान आ जाएगा कितना, y बराबर -5 √3/2। तो जो x और y के मान हैं, x, y के निर्देशांक कितने आ गए आपके पास, -5/2 और -5 √3/2। तो ये आपके पास कार्तीय निर्देशांक आ गए। क्या आ गए, कार्तीय निर्देशांक। अब बात रही थीटा की।
थीटा की तो बात होगी, पहले हमने निकाल लिया। तो ये आपके पास क्या आ गए, कार्तीय निर्देशांक। तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो आज हमने स्टार्ट किया है बिंदु के बारे में, और अच्छे से हमने एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है कि बिंदु क्या होता है, बिंदु के बारे में। फिर हमने बात की कि जो आपके चतुर्थांश है, चतुर्थांश के बारे में हमने बात की। फिर हमने बात की ध्रुवीय निर्देशांक क्या होते हैं, और फिर हमने बात की ध्रुवीय और कार्तीय निर्देशांक के मध्य रिलेशन क्या होते हैं। तो दोनों के बारे में हमने अच्छे से बात कर ली है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी, और बिल्कुल हम बेहतरीन क्लासेस आप तक प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी बड़ी क्लास के साथ मिलते हैं। आज के हमने शुरुआत की है तो थोड़ा सा हम बैलेंस रूप में क्लासेस लेते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।